जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौनपुरिया जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस जिले से दामोदर नदी का उद्भव होता है? तो दोस्तों, किस जिले से दामोदर नदी का उद्भव होता है? आपका ऑप्शन दिया है लोहरदगा, लातेहार, चतरा या फिर हजारीबाग। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहरदगा। किस जिले से होता है? तो लोहरदगा जिले से दामोदर नदी का उद्भव होता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। निम्न में से कौन स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन दिया है राढ़ू, कांची, खरकई या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों नदियां जो हैं राढ़ू, कांची और खरकई स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा म्यूराक्षी नदी का मुहाना है? तो दोस्तों, कौन म्यूराक्षी नदी का मुहाना है? आपका ऑप्शन दिया गंगा, दामोदर, हुगली या फिर बंगाल की खाड़ी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली। कौन सी म्यूराक्षी नदी का मुहाना है? तो हुगली जो है म्यूराक्षी नदी का मुहाना है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंसलोई नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, कहाँ से हुआ है बंसलोई नदी का उद्भव? आपका ऑप्शन दिया है बांस पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी या फिर राजमहल पहाड़ी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांस पहाड़ी। कहाँ से हुआ है? तो बांस पहाड़ी से बंसलोई नदी का उद्भव होता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी घाटी क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं? तो दोस्तों, किस नदी घाटी क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं? आपका ऑप्शन दिया है स्वर्णरेखा, महानदी, गंगा नदी या फिर दामोदर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। किस नदी क्षेत्र में है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बराकर नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, कौन बराकर की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन दिया है उसरी, दामोदर, बारसोती या फिर ए और सी दोनों। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। कौन कौन सी? उसरी और बारसोती नदी दोनों जो है बराकर नदी की सहायक नदी हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन दिया है दामोदर, म्यूराक्षी, अजय या फिर बराकर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय। कौन सी नदी करती है? तो अजय नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से बांध का निर्माण म्यूराक्षी नदी पर किया गया है? तो दोस्तों, कौन से बांध का निर्माण म्यूराक्षी नदी पर किया गया है? आपका ऑप्शन दिया है मैंथन बांध, मसानजोर बांध, तिलैया बांध या फिर चांडिल बांध। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसानजोर बांध। कौन से बांध का निर्माण किया गया है? तो मसानजोर बांध का निर्माण म्यूराक्षी नदी पर किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुमानी नदी का मुहाना निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, कौन है गुमानी नदी का मुहाना? आपका ऑप्शन दिया है सोन, दामोदर, म्यूराक्षी या फिर गंगा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। कौन सा है? तो गंगा जो है गुमानी नदी की मुहाना है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी से मिलती है? तो दोस्तों, कौन सी नदी झारखंड की है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है? आपका ऑप्शन दिया है दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी या फिर दक्षिणी कोयल।
तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन दामोदर की सहायक नदी है? तो दोस्तों कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन दिया है स्वर्णरेखा, बराकर, बोकारो या फिर औरंगा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोकारो। कौन सी नदी है? तो बोकारो नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराकर नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है बराकर नदी का उद्गम स्थल? आपका ऑप्शन दिया है पद्मा, चूल्हा पानी, नगड़ी या फिर लावा पानी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा। कौन सा है? तो पद्मा जो है बराकर नदी का उद्गम स्थल है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अजय नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों कौन अजय नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन दिया है पथरा, जयंती, बराकर या फिर हुगली। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयंती। कौन सी नदी है? तो जयंती नदी अजय नदी की सहायक नदी है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। म्यूराक्षी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है म्यूराक्षी नदी को? आपका ऑप्शन दिया है मोर, मोरांखी, मोतिहारी या फिर भुरभुरी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोराखी। किस नदी से जाना जाता है? तो मोराखी नाम से भी जाना जाता है म्यूराक्षी नदी को। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मणी नदी का मुहाना निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन है ब्राह्मणी नदी का मुहाना? आपका ऑप्शन दिया गुमानी, दामोदर, म्यूराक्षी या फिर गंगा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। कौन सी है? तो गंगा नदी जो है ब्राह्मणी नदी की मुहाना है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी का उद्भव दुधवा पहाड़ी से हुआ है? तो दोस्तों कौन सी नदी का उद्भव दुधवा पहाड़ी से हुआ है? आपका ऑप्शन दिया गुमानी, बंसलोई, ब्राह्मणी या फिर पुनपुन। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुमानी। किस नदी का हुआ है? तो गुमानी नदी का उद्भव दुधवा पहाड़ी से हुआ है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी का उद्भव झारखंड के गुमला जिले से हुआ है? तो दोस्तों किस नदी का उद्भव झारखंड के गुमला जिले से हुआ है? आपका ऑप्शन दिया कन्हर, शंख, अमानत या फिर दक्षिणी कोयल। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंख। किस नदी का हुआ है? तो शंख नदी का उद्भव झारखंड के गुमला जिले से हुआ है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना निम्न में से कौन है? तो दोस्तों कौन है स्वर्णरेखा नदी की मुहाना? आपका ऑप्शन दिया गंगा, दामोदर, दक्षिणी कोयल या फिर बंगाल की खाड़ी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। कौन है? तो बंगाल की खाड़ी जो है स्वर्णरेखा नदी की मुहाना है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी का उद्भव झारखंड के दुमका जिले से हुआ है? तो दोस्तों किस नदी का उद्भव झारखंड के दुमका जिले से हुआ है? आपका ऑप्शन दिया है ब्राह्मणी, गुमानी, म्यूराक्षी या फिर बंसलोई। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणी। किस नदी का हुआ है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्भव झारखंड के दुमका जिले से हुआ है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है बराकर नदी की कुल लंबाई? आपका ऑप्शन दिया 225 किमी, 305 किमी, 490 किमी या फिर 592 किमी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 225 किमी। कितनी है? तो 225 किमी बराकर नदी की कुल लंबाई है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नदी। आपका ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, नील नदी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।